तो करते हैं 3ds Max के अंदर हम डे रेंडर आज शुरू। तो इसके लिए हमारे पास एक 3D मॉडल अवेलेबल है। कैमरा हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा व्यू है कैमरा। अब हमें क्या करना है, इसमें डे रेंडर करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सन चाहिए सबसे पहले। तो खोलते हैं टॉप व्यू और यहाँ से लेते हैं हम लाइट्स में लेते हैं यहाँ पे कोरोना सन। कोरोना सन लेने के बाद आपको सन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ड्रैग करके अपने मॉडल के पास रख लिया और ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब आप देख सकते हो सन चला गया ऊपर, और ऊपर करना चाहो और ऊपर कर सकते हो। सन लग चुका है। अब इसको चेक करते हैं रेंडर में क्या दिखता है। ये रही विंडो, बड़ा करते हैं इसको कैमरे वाली को, और यहाँ पे इंटरैक्टिव में क्रॉस चेक करते हैं। तो पहले था इसमें अंधेरा, अब देखते हैं इसमें कुछ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की कमी यहाँ पे दिख रही है। देखो सन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड है या एनवायरनमेंट वो पूरा ब्लैक आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या करना है, तो इसको करते हैं छोटा। अब लेते हैं सन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिलता है कोरोना स्काई एनवायरनमेंट, यहाँ क्लिक कर देना। अब आप इस वाले व्यू में चेक करो, पीछे देखो एक एनवायरनमेंट आ चुका है, पहले ब्लैक दिख रहा था। इसकी टोन मैपिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, थोड़ा डाउन करो आप इसे। अब देखो स्काई ठीक दिख रहा है, यहाँ पे ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है और ट्री वगैरह की डेप्थ भी अब क्लियर दिख रही है। बट इसमें भी एक कमी और है कि इसमें क्लाउड्स नहीं है। तो अगला काम क्या करना है, इसमें क्लाउड्स भी ऐड करने हैं एनवायरनमेंट में। तो क्या प्रोसीजर है उसके लिए, आपको यहाँ पे लेना है मटेरियल। एक काम करते हैं, इसको सीन को ना आप लॉक करके रख लो। कैसे लॉक करते हैं, अभी क्या होता है आप जिसमें क्लिक करोगे वही सीन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस व्यू को सेलेक्ट किया, रेंडरिंग में गए, रेंडर सेटअप, क्या लिखा है कोरोना कैमरा 001। तो हमें इसी व्यू को 001 वाले कैमरा को लॉक करना होगा। तो यहाँ पे सेटअप खुल चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कोरोना कैमरा 001 को अब हम सर्च करेंगे, ये रहा, और फिर यहाँ पे लॉक लगा देंगे। उससे क्या होगा, जब आप किसी भी व्यू में क्लिक करोगे तो हमेशा व्यू में करंट में यही रहेगा। देखो मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ यही व्यू नज़र आ रहा है। तो ये फिक्स हो गया एक तरीके से व्यू। तो करते हैं काम। अब एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे क्लाउड्स की। तो यहाँ पे आप एक एनवायरनमेंट यहाँ भी क्रॉस चेक कर लिया करो, हमेशा यहाँ पे आना चाहिए जो आपने यहाँ पे ऐड किया था, किसके लिए, सन के लिए एनवायरनमेंट, वही एनवायरनमेंट आपका यहाँ भी आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। इसको ओपन रखा, अब खोलते हैं मटेरियल। चलिए अब खोलते हैं यहाँ से मटेरियल, जिसके लिए शॉर्ट की आपको प्रेस करना M। ठीक, एंटर प्रेस नहीं करना, सिर्फ M ही प्रेस करना। क्या करेंगे यहाँ से, अब जो कोरोना स्काई है इसको ड्रैग करके हम इधर ब्लैंक बॉल पे रख लेंगे किसी पे भी। कैसे रखना है, इंस्टेंस करके, और ओके। उससे क्या होगा, जब आप इधर कोई अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में भी अपडेट होगा। इसको कर दो बंद, इसको रखा साइड में। तो यहाँ पे आप चेक करो, नीचे जाओ, यहाँ लिखा है देखो आपके पास क्लाउड्स, यहाँ पे आप टिक करो क्लाउड्स पे। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में क्लाउड भी नज़र आने लगेगा। देखो ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्शन में भी क्लाउड विजिबल हो रहा है, यहाँ भी क्लाउड्स हैं। अगर आपको मान लो क्लाउडी सीन बनाना है तो इसको आप अमाउंट को और बढ़ा सकते हो। देखो अब पीछे क्या होगा, क्लाउडी सीन आ जाएगा। देखो काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स आ चुके हैं यहाँ पे। इस क्लाउड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, वैरायटी को आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा क्लाउड है। क्लाउड की आप हाइट वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपको हाइट डाउन करनी है या ऊपर करनी है या लेफ्ट करना है या राइट करना है। ऑफसेट भी इसमें दे रखा है। ये सब ऑप्शन यहाँ पे क्लाउड की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये हो गया हमारा सन के साथ एनवायरनमेंट का कॉम्बो, जिससे आपको दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखो यहाँ पे रेज आ रही हैं, नहीं आ रही, सन रेज नहीं आ रही। तो हम एक काम करते हैं, सन को घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है एक, ये तो हो गया आपका सन के लिए, स्काई का पार्ट है तो इंटेंसिटी लिखा रहा है। अब सन की पोजीशन चेंज करनी है मुझे, मान लो। तो सन आपका सिलेक्ट है, ये रहा।
यहाँ पे देखो इंटेंसिटी है, साइज है, विजिबिलिटी है। सन की पोजीशन चेंज करनी है तो आपके पास ये टॉप में है ही, 3D में दिख रहा है। थोड़ा क्लाउडी, आप इसको कम करो ताकि सूरज की रोशनी यहाँ तक आ सके, नहीं तो क्या होता है क्लाउड्स की वजह से वो कवर हो जाती है। 0.5 था पहले, वही कर दिया इसको। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है रेज, शेडोज बन रही हैं। अब शेडो अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, ये स्मूथ करनी है। तो शेडो स्मूथ कब होगी, जब आपका सन का साइज बड़ा होगा। यहाँ पे देखो साइज लिखा सन का, इसको आप बढ़ाओ। जैसे आप बढ़ाओगे यहाँ पे अपडेट होगी और ये शेडोज सॉफ्ट हो जाएगी, पहले से ब्लर होती जाएंगी। इसको मैंने कर दिया 20। देखो हो गया ना ब्लर। जो यहाँ पे शेडोज का इफेक्ट आ रहा था वो कैसा हो गया, ब्लर इफेक्ट में चेंज हो गया है ना। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत तो चाहिए। 20 ने तो बिल्कुल ही ब्लर सा कर दिया, 10 करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ी ब्रांचेस दिख रही हैं आपकी ट्रीज की नीचे की तरफ, और कम करते हैं, 5 करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप अपडेट्स करके इसको चेक कर सकते हो। देखो अब ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा रेंडर निकाल सकते हो, डे रेंडर। तो ये था हमारा टॉपिक, सन, स्काई, एनवायरमेंट, क्लाउड्स और कैमरा भी हमने इसमें लगाया। तो इन सब के साथ आप ऐसा रेंडर निकाल सकते हो। इसको करते हैं सेव। ये रहा सेव का ऑप्शन। थोड़ा और अगर आप चेंजेस करना चाहो, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा और वार्म इफेक्ट चाहिए, इसे आप बढ़ा सकते हो, इसे आप कम कर सकते हो। देखो जो इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत ठीक लगे, एडजस्ट इफेक्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना है और कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। देखो फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। ब्लूम इफेक्ट वगैरह भी आप ऑफ और ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये जो इफेक्ट आ रहा है ना कि सन की रोशनी पड़ी और ये स्पार्कल सा क्रिएट हो रहा है कुछ, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ब्लूम एंड ग्लेयर की वजह से। ये धीरे धीरे बनना चालू हो रहा है। देखो ऑफ कर दें तो बिल्कुल प्लेन, कोई इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद मुझे लगता नहीं, थोड़ी सी शार्पनेस करनी है इसमें, तो शार्पनेस में ब्लरिंग ऑन कर लो आप, इसे ऑन करो। यहाँ पे आप शार्पर अमाउंट और बढ़ा लो तो डिटेल और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। देखो इसको आप बढ़ाओगे तो ये चीज़ें बिल्कुल शार्प हो गई। देखो क्लीन दिख रही है, इन काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना आप। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ही आप ज़्यादा कर दो, इतना ठीक है। तो ये होगी हमारी यहाँ पे फाइनल इमेज आपके सामने रेडी। अब इसको सेव कर लो आप। तो यहाँ पे लिखो सेव ऑप्शन लिखा हुआ है, क्लिक करना। यहाँ पे लिखा है ऑल फॉर्मेट, यहाँ पे कर देना JPEG और यहाँ पे लिख देना टेस्ट रेंडर, लिख दो, किसी भी नाम से सेव कर लो और फिर सेव, देन ओके। अच्छा, सन में अगर हम इसमें नाइट सीन बनाना चाहें, थोड़ा डाउन कर लें। अगर हम डाउन करेंगे तो कैसा दिखेगा, अंधेरा टाइप दिखेगा। फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, ये सन की पोजीशन ऊपर है। सन को अगर नीचे लेके आए, देखो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा भी। देखो हो गया ना इवनिंग जैसा। टॉप भी खोलते हैं, सन की डायरेक्शन इस तरफ करते हैं कि हमारे कैमरे में थोड़ा दिखाई दे। इसमें चेक करो, और डाउन करो अब इसको, ऊपर है अभी। इंटेंसिटी भी ठीक है, ये दिखाई दिया, दिखाई दिया सन। ब्लूम क्लियर ऑफ करें तो शायद और क्लियर दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा और, अब दिखाई दिया।
तो यहाँ पे सिंपल एक्सपोजर को हम करते हैं कम थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा आगे एडजस्ट करते हैं। ये ऊपर चला गया, इसको डाउन ही रखो। आधा सन सेट होता हुआ, डूबता हुआ सन। टॉप व्यू से अब इसको आगे करते हैं। देखो ये विजिबल हो रहा है यहाँ पे। तो डे सीन बनाना हो, इवनिंग सीन बनाना हो, सन को कंट्रोल करना है बस आपको। सन का साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 20 कर लिया। ब्लूम ग्लेयर इफेक्ट ऑन कर दो, थोड़ा सा और सीन अच्छा लगेगा। ये ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ना। ये देखो धीरे धीरे इसकी पावर बढ़ रही है। ब्लूम ग्लेयर से इसका इफेक्ट आ रहा है आपका। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है, यहाँ से थोड़ा सा सीन का ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो। देखो दिख रहा है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको बड़ा करते हैं। देखो तो फाइनल आपका सीन कुछ सनसेट में ऐसा बन के आएगा। इसको और वार्म कर लेते हैं, या कैसे ठीक लग रहा है इतना? यही ठीक है। इतना ठीक है ना। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया थोड़ा इवनिंग का। इसको भी सेव कर लेते हैं। ऑल फॉर्मेट जेपीईजी, यहाँ लिख दिया इसको test2। टेस्ट रेंडर 2 लिख दिया और सेव और ओके। तो इस तरीके से आपको सन को यूज़ करना है, क्रिएटिविटी को सन को यूज़ करना है और क्रिएटिविटी को अपनी को यूज़ करना है कि डे बनाए, नाइट बनाए, इवनिंग बनाए, तो सब आपके पास कंट्रोल है। तो ये था हमारा आज के लिए। इतनी प्रैक्टिस करनी है बस आपको, आज के लिए इतना।